आरजेडी कांग्रेस के मंच से गाली पर पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कहा मेरी मां को कांग्रेस के मंच से गाली दी गई, ये बिहार की हर मां और बेटी का अपमान। पीएम मोदी ने कहा हमारी सरकार के लिए मां की गरिमा और सम्मान बड़ी बात, मां की हमारा सम्मान और मां ही हमारा स्वाभिमान। पीएम मोदी ने कहा ऐसी भाषा की कल्पना किसी ने नहीं की थी, जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी पीड़ा बिहार के लोगों को भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा मेरी मां ने करोड़ों लोगों की सेवा के लिए मुझे भेजा, मैंने हर क्षण देश के लिए पूरी लगन से काम किया। राहुल और तेजस्वी पर पीएम मोदी का निशाना, कहा नामदार लोगों को बिहार की सत्ता विरासत लगती है, कामदारों को गाली देना नामदारों की आदतें। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बोले राहुल गांधी का अहंकार पूरा देश देख रहा है, देश की जनता उन्हें अभी और सबक सिखाएगी। गिरिराज सिंह का राहुल गांधी पर बड़ा अटैक, कहा कभी कभी लगता है कि ये भारत के नागरिक हैं ही नहीं, भारत विरोधी लोगों के साथ काम करना है उनकी फितरत। योगी सरकार के मंत्री संजय निषाद का राहुल गांधी को लेकर बयान, कहा चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है, लोग पीएम से लड़ते थक गए तो चुनाव आयोग के पीछे पड़ गए। मतदाता अधिकार यात्रा पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, यात्रा का संदेश देश के कोने कोने तक पहुंचा, चप्पे चप्पे में गूंज रहा है वोट चोर गद्दी छोड़। प्रशांत किशोर का बयान, बोले हमें राहुल गांधी और पीएम मोदी की लड़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं, दिलचस्पी है कि बिहार में रोजगार होना चाहिए। महागठबंधन में बिहार सीएम फेस को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, कहा मुख्यमंत्री उसी पार्टी का बनेगा जिससे बहुमत मिलेगा। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 49 एजेंटों पर लगी मुहर, ग्राम कचहरी सचिव का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर 9,000 किया गया। मराठा आरक्षण पर टकराव और बढ़ने के आसार, हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी चिरांगे की बागी थी, चिरांगे का मुंबई पुलिस का नोटिस मानने से इनकार। मनोज रांगे की मुंबई पुलिस को 2 टुक मर गया, तब भी मैदान नहीं करूंगा खाली, लोगों का आक्रोश नहीं झेल पाएंगे फडणवीस। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज रांगे के अनशन का आज 5वां दिन, आजाद मैदान में प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़, लोगों का पहुंचना अभी भी जारी। मैदान के बाहर सड़क पर खड़े वाहनों में लोगों ने बनाया अस्थायी बसेरा, खाने पीने के ढेरों सामान के साथ पहुंची कई गाड़ियां। मराठा आरक्षण को लेकर मुंबई की सड़कों पर हुजूम, पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बढ़ाई सख्ती, कई जगह पर बैरिकेड्स भी लगाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मुंबई की सड़कों से मराठा आंदोलनकारियों की गाड़ियां हटाई गई, सीएसटी रोड पर गाड़ियों और बेस्ट बसों की आवाजाही शुरू। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आंदोलन को बताया नियंत्रण के बाहर, कहा आंदोलनकारियों ने सभी शर्तों का उल्लंघन किया, अदालत में दिए हलफनामे का पालन नहीं किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया आदेश, मुंबई में जल्द से जल्द हालात सामान्य कराए जाएं, आजाद मैदान के अलावा कहीं और आंदोलन करने की इजाजत नहीं। दिल्ली की यशोभूमि में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 का पीएम मोदी ने किया उद्घाटन, बोले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना पक्का। पीएम मोदी ने साल की पहली तिमाही के जीडीपी आंकड़े का किया जिक्र, बोले एक बार फिर भारत ने हर उम्मीद हर अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया है। 40 से 50 से ज्यादा देशों का प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले 21वीं सदी की शक्ति छोटे से चिप में है, दुनिया भारत के साथ सेमीकंडक्टर का भविष्य बनाने के लिए तैयार। सेमिकॉन इंडिया 2025 में दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने कहा यह सिर्फ एक सेमिनार या इवेंट नहीं बल्कि देश के तकनीकी पुनर्जागरण का प्रतीक। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा जब पूरी दुनिया सप्लाई चेन की समस्याओं से जूझ रही थी तब पीएम मोदी ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया। कल शाम में होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लगेगी मुहर। आप विधायक हरमीत सिंह ढिल्लों पुलिस पर फायरिंग के बाद फरार, सूत्रों के हवाले से खबर, फायरिंग में पंजाब पुलिस का एक जवान भी घायल। पंजाब में भारी बारिश के बाद बाढ़ की चपेट में आए करीब 12 जिले, जालंधर, गुरदासपुर, पठानकोट और अमृतसर सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से पास के इलाकों तक पहुंचा पानी, यमुना बाजार में कई घरों और गलियों में भरा पानी। घरों में पानी भरने के चलते लोगों की बढ़ी परेशानी, घर की छतों पर रहने को मजबूर हुए लोग। गुरुग्राम में भारी बारिश के चलते आज भी हालात बदतर, शहर के कई हिस्सों में अभी भी जल भराव। जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा, एहतियातन सलाल बांध के कई गेट खोले गए। श्री माता वैष्णो देवी यात्रा लगातार 8वें दिन भी स्थगित, लैंडस्लाइड की घटना में कई श्रद्धालुओं की गई थी जान। कुशीनगर में हिंदू लड़कियों को टारगेट करने वाले असलम और जुल्फिकार गिरफ्तार, ऑपरेशन व्हीलचेयर के तहत पुलिस ने किया अरेस्ट, दोनों बदमाशों पर 25,000 का है इनाम। यूपी के हापुड़ में टोल प्लाजा पर जबरदस्त हंगामा, टोल न देने पर कार सवार और टोल कर्मचारियों में मारपीट, पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। गाजियाबाद में लूट के आरोपियों का एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 के पैर में गोली लगी, तीसरा बदमाश कॉम्बिंग में गिरफ्तार। गाजियाबाद में 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने गैंग के 4 लोगों को पकड़ा, चोरी की 7 गाड़ियां बरामद।
नोएडा में भी गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा, नाबालिग साथी के साथ मास्टरमाइंड अरेस्ट, आरोपियों की निशानदेही पर चोरी के 18 मोटरसाइकिल बरामद। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश में 2 बदमाशों को गोली लगी, तमंचा और कारतूस बरामद। मैनपुरी में 52 साल की महिला की हत्या की गुत्थी सुलझी, शादी का दबाव बनाने से परेशान 25 साल के प्रेमी ने गला घोंटकर की थी हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के महोबा में सनकी आशिक ने एक युवती को 6159 बार किए कॉल, शादी से इनकार करने पर एसिड अटैक और जान से मारने की धमकी दी, पीड़िता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत। राजस्थान के जोधपुर में महिलाओं को जेसीबी से कुचलने की कोशिश, प्रशासन की मौजूदगी में वारदात से लोगों में आक्रोश, आरोपी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में युवक की पीट-पीटकर हत्या, चोरी के शक में बिजली के खंभे से बांधकर पिटाई की, 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ। बेंगलुरु में सांप के काटने से सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, क्रॉक्स चप्पल में छिपे सांप के काटने से गई जान। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने किए दर्शन, कहा मैं इस अनुभव को शब्दों में बयान नहीं कर सकती।